गाइस गुड इवनिंग। सी, लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। अभी ठीक है, अगर पिछला स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। एक बार भी नहीं आया हुआ है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह चाहिए होता है आपको। जैसे अगर आप रेंज के क्वेश्चन देखेंगे जो पूछे गए थे लास्ट टाइम, तो उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या है गाइज, जीरो होता है, राइट। where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant of। बेसिक चीज है। इसमें जो नंबर ऑफ रूट्स है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अभी रूट्स क्या होता है ये हमने डिस्कस भी कराया था। दो डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अभी देखो, ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस एक बार। देखो x+1 है, ऐसा लिया, ऐसा पकड़ना, ठीक है। सपोज मैं x की जगह -1 पुट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, -1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो डेफिनेशन ऑफ रूट्स क्या लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ y बिकम्स 0। ऐसी वैल्यूज ऑफ x है कि जहां पे वैल्यू ऑफ y क्या बन जाती है, 0 बन जाती है, राइट। एक डेफिनेशन हो गई, और ग्राफिकली मैंने एक्सप्लेन की थी डेफिनेशन आपको, ग्राफिकली सांगितलं देना तुम, ठीक। तो अभी यहाँ पे बस ये डेफिनेशन सकते कि वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द वैल्यूज ऑफ वाई बिकम्स 0। तो यहाँ पे देखो, इसका रूट क्या आएगा बताओ, x-4 का क्या रूट आएगा, जल्दी बोलो, व्हाट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्या आएगा, +4 आ जाएगा ना। सिंपल सी बात है, नहीं कि y 0 बनाना है, सिंपल सी बात है। y कब 0 बनेगा, जब x क्या रहेगा, x-4 0 होगा, तो x क्या हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। दैट इज द थिंग, ये x = 4 पे क्या हो रहा है, y 0 हो रहा है। अभी कंसेप्ट ऐसा है कि जितना जितनी डिग्री ऑफ इक्वेशंस होती है, डिग्री पता है सबको या नहीं पता है, लिख के दिया था डिग्री मैंने लास्ट टाइम, फिर भी वापस एक बार बता रहा हूँ। डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन। जिसमें हाईएस्ट पावर, देखो वेरिएबल का पावर चेक करते हैं, किसका पावर चेक करते हैं, वेरिएबल का। एक्स का पावर कितना है यहाँ पे, 1। यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं, मतलब एक्स का पावर कितना हुआ, 0। तो डिग्री क्या है इसका, 1 है। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, एक ही रहेगा। यहाँ पे डिग्री कितना है गाइस, 2 है। डिग्री कितना है यहाँ पे, 2 है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा जो रूट्स रहेंगे, नंबर ऑफ रूट्स दे विल बी 2, ठीक। तो ये ऑलरेडी हमने देखा था कि नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं एंड ऑल। तो जितनी डिग्री रहेगी, देखो इसकी x³ - x² प्लस x-1 = 0, इसकी डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी बताओ, डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी इसकी, कितनी आएगी, 3। तो इट हैज 3 रूट्स। देखो वापस एक चीज बता रहा हूं मैं, इसमें नंबर ऑफ रूट्स में 3 बता रहा हूँ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। आप लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर रियल और इमेजिनरी क्या होता है। अभी इमेजिनरी एक अलग कंसेप्ट है, इमेजिनरी रूट्स एक अलग कंसेप्ट है। एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं है, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है। बट 2 साल इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इमेजिनरी जो बेसिक चीज है उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, तो मैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। बट रियल रूट्स मतलब क्या होता है, जो रियल नंबर एग्जिस्ट करता है उसमें आता है। और इमेजिनरी मतलब वो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाता है, तो इसको इमेजिनरी रूट्स बुलाते हैं, राइट। तो वो वाला पार्ट आज अभी नहीं कर रहे अपन। तो जितने उसकी पावर है उतने उसके रूट्स आएंगे। अब इसकी पावर रूट 3 है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा। इट हैज 3 रूट्स, इट हैज 3 रूट्स, समझ गए। तो नोट डाउन कर लेना, एक इंपॉर्टेंट नोट है, नोट डाउन कर लेना सब लोग, एवरीवन नोट इट डाउन। number of roots of equations is equal to number of roots of equations is equal to number of roots of equation is equal to number of roots of equation is equal to number of roots of equation is equal to equals to degree of the equation, degree of a equation। जितनी उसकी डिग्री रहेगी उतनी उसके क्या रहेंगे गाइस, रूट्स रहेंगे। डिग्री अगर 2 है तो 2 रूट्स है। अगर बाइक्वाड्रेटिक है, बाइक्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। तो जितनी बाइक्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। और दैट इज अनदर इश्यू, को रियल है इमेजिनरी है। अभी देखो ग्राफिकल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ग्राफ्स में रूट्स क्या होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ, डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्राफ्स में क्या होता है, बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो ध्यान देना, नोट डाउन, डेफिनेशन लिख लो। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, नंबर ऑफ रियल रूट्स, रियल वर्ड जो है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन are nothing but are nothing but the number of times are nothing but the number of times are nothing but the number of times curve curve cuts the x axis,
कर्व कर्व्स द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे भी अंडरलाइन कर लो गाइस। नंबर ऑफ टाइम्स कर्व कर्व्स द एक्स एक्सिस बोला है उन्होंने और रियल रूट्स बोला हुआ है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है सपोज, राइट, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो उन्होंने बोला हुआ है कि रूट्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स कर्व कर्व्स द एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात हो रही है। देखो जैसे ध्यान दो, ये ग्राफ ड्रॉ किया हमने, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक, दो एंड तीन। तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ गए, तीन आ गए। अभी देखो मैं बार बार क्या बता रहा हूँ, रियल रूट्स बोल रहा हूँ, ठीक है। रियल रूट्स तीन है, टोटल रूट्स तीन है क्या, टोटल रूट्स में बी ग्रेटर देन थ्री, थ्री और थ्री से ज्यादा हो सकते हैं बट थ्री से कम ऑफ कोर्स नहीं होंगे, राइट। सो नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे, नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे तुम्हारे, टोटल नंबर ऑफ रूट्स में बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितने आएंगे तुम्हारे, थ्री आएंगे, थ्री और थ्री से ज्यादा आएंगे, बट टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, तीन होंगे। चलो ये वाला केस में बताओ, रियल रूट्स कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, श्योर, चलो ठीक है। ये वाले केस में बोलो कितने रियल रूट्स कितने आ रहे हैं, ओनली वन रूट आ रहा है, एग्री, चलो ठीक है। और ये वाले केस में बताओ कितने रूट्स आ रहे हैं गाइस, कितने आएंगे रियल रूट्स, जीरो आ जाएंगे, नो रूट्स हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ही रूट नहीं आ रहा है, समझ गए। तो डेफिनेशन क्या है कि एक अपना अगर इक्वेशन दिया हुआ तो सब्स्टिट्यूशन करके एक आ रहा है, दूसरा ग्राफिकली अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ उस इक्वेशन का, तो जो रूट आएगा मतलब जितनी बार कट करेगा उतने क्या होंगे उसके रूट्स हो जाएंगे, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अभी देखो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम गाइस, ए एक्स स्क्वायर plus bx plus c equals to 0, given that a cannot be equals to 0, it has two roots alpha and beta। तो इसके रूट्स फाइंड करने के हमने तीन मेथड्स लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन वाज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन सबको आता है राइट, या नहीं आता है, फिर भी लास्ट लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की हुए, एक बार गो थ्रू कर लेना, उसमें मैंने चारों जो पॉसिबिलिटी वो सब कवर कराई थी, ठीक है। तो फिर भी एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं, जैसे मान लो टू एक्स स्क्वायर लिया माइनस, और माइनस क्या ले लेते हैं, तो लेट ले लेते हैं, ठीक, ट्वेंटी है, माइनस एक्स ऐसा कुछ दिया हुआ है इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टराइज करना क्या आएंगे बोलो, ट्राई तो करो कम से कम, चलो डू इट फास्ट गाइस। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो है, इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे, क्या लॉजिक होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, टू एन माइनस टेन का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, माइनस ट्वेंटी। देखो ए अगर वन होता है तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे ए कितना है, सॉरी ए कितना है, टू है, तो टू इंटू माइनस टेन कितना आ रहा है तुम्हारा, टू इंटू माइनस टेन कितना आ रहा है, माइनस ट्वेंटी। तो माइनस ट्वेंटी के फैक्टराइजेशन क्या क्या पॉसिबल है, बहुत सारे होते हैं, बट हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, एडिशन कितना आ रहा है, माइनस वन। तो फोर फाइव हमें पता है पास पास वाले नंबर होने चाहिए, फोर फाइव ट्वेंटी, मल्टी जो मल्टीप्लिकेशन है निगेटिव में आना चाहिए, तो ऑफकोर्स एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नंबर निगेटिव होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है आपको इसमें, माइनस फोर प्लस फाइव, प्लस फोर माइनस फाइव, राइट है। सो इनका एडिशन तो प्लस एक्स होगा, राइट है ना, ये तो पता मतलब प्लस वन आएगा, और इसका एडिशन कितना आएगा, माइनस वन। सुटेबल कौन सा है मेरे लिए, माइनस वन वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है ना यहाँ पे, सही है, क्या है माइनस वन, तो वो वाला चीज हो जाएगा, ठीक। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना गाइस, कितना हुआ फाइव एक्स, प्लस आया फोर एक्स, माइनस टेन इक्वल टू कितना हुआ, जीरो, दो दो को चीजें साथ में ले रहा हूँ, यहाँ पे एक्स साथ में निकाल लिया, टू एक्स माइनस फाइव आया, प्लस टू साथ में निकाल दिया, समझ रहा है ना ऑनलाइन पब्लिक या नहीं, गोस टू जीरो। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस फाइव, टू एक्स माइनस फाइव आगे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे टू एक्स माइनस फाइव कॉमन निकाल लिया, एक्स प्लस टू कॉमन निकाल लिया, इक्वल टू क्या आया, जीरो। सो एक्स इक्वल टू क्या आएगा इज माइनस टू प्लस फाइव आएगा, सही। दिस आर द रूट्स, ये हुआ फैक्टराइजेशन, ओके। अभी देखो रूट्स निकालने का अगर क्वेश्चन आता भी है, अब आएगा नहीं, तो मुझे भी श्योर शॉट पता है कि आएगा ही नहीं, बट अगर आता है तो श्योर शॉट मेथड कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन में आई नो आप लोग गलती करोगे ही करोगे, तो फॉर्मूला मेथड ऐसा कि जिसमें गलती बिल्कुल नहीं होगी, आंसर फाइनली आएगा ही आएगा। तो फॉर्मूला मेथड जो है उसको याद करना है, क्या था फॉर्मूला मेथड, अल्फा प्लस इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए, क्या था डिवाइड बाय टू ए। दिस आर द रूट्स, अल्फा के लिए प्लस ले लो और बीटा के लिए माइनस ले लो, सो यू कैन फाइंड एनी रूट बाय दिस मेथड। जैसे एग्जांपल तौर
बेसिस पे अगर मैं ले रहा हूँ, चलो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या है, जीरो है। एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या है गाइस, जीरो है। तो यहाँ पे देखो ए कितना है गाइस अपना, वन। बी कितना है, फोर है। बी कितना है, फोर। एंड सी भी कितना है, वन। यहाँ तक क्लियर है पब्लिक, यहाँ तक समझ में आया सबको। ए वन है, ठीक है। उसके बाद बी तुम्हारा फोर है एंड सी वन आ रहा है। इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर, माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन डिवाइड बाय क्या आएगा, टू इंटू वन हो रहा है। वी सिंप्लीफाई दिस, 16 माइनस फोर डिवाइड बाय कितना आ रहा है, टू आ रहा है। माइनस वन प्लस माइनस कितना हुआ यहाँ पे, 12 डिवाइड बाय कितना है, टू। अभी 12 मतलब कितना होगा, फोर थ्री जा 12 आ जाएगा। अभी फोर थ्री जा क्यों लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन लेना होता है, टू इंटू थ्री, फोर थ्री जा। फोर का स्क्वायर रूट कितना आएगा, कितना आएगा, टू आएगा। रूट थ्री अंदर आएगा, डिवाइड बाय क्या है, टू। दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए अलग अलग लिखा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं कराया जा सकता इसमें। ठीक, सबको समझ गया, मनीषा, नम्रता, क्लियर है बेटा आपको। सो दिस इज अ फॉर्मूला मेथड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक चीज अगर बोल सकते हैं तो कैलकुलेशन पार्ट है थोड़ा बहुत, राइट। द लास्ट वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। लास्ट वन कौन सा है आपका, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनकी रेंज भी निकालने वाले हैं। उस केस में ये लास्ट वाला मेथड काम में आएगा। फॉर रूट्स के लिए इसको यूज नहीं करना है, मतलब बेकार मेथड है बहुत, बट वहां पे यूज होगा, इसलिए अभी पता होना चाहिए, राइट। हाँ, तो लिखो कंप्लीटिंग स्क्वायर, बताया था ना लास्ट टाइम मैंने इसको भी, या नहीं बताया था। कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होगा गाइज हमारा, बोलो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या आएगा, क्या आएगा। लास्ट टाइम फाइंड करना होता है, एग्जाम्पल लेके बताता, देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सपोज वन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो इन दोनों टर्म्स को फोकस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। तो फॉर्मूला कैसा है, लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है, लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला लिख लेना अच्छे से। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा डिवाइडेड बाय टू, उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। इसमें एक चीज श्योर क्या कर लेनी है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमेशा वन ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस केस में वन आपको उसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चेक यहाँ तक लिख ले सबने, तो इसको वन बना लिया हमने, तो ठीक है। देखो ध्यान देना भी, तो इस केस में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बोलो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे पब्लिक क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट फोर है ना। हाँ, फिर डिवाइड बाय कितना होगा, टू। तो फोर डिवाइड बाय टू कितना होगा, टू। टू का स्क्वायर फोर, सही है, यहाँ तक सही है। टू का स्क्वायर फोर ही आ रहा है। हाँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स टर्म था, अरे प्लस वन एक था, राइट। इसको एज इट इज लिख लिया, यहाँ तक सही है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान देना, मैं इसमें प्लस फोर कर रहा हूँ और माइनस फोर कर रहा हूँ। भाई प्लस फोर माइनस फोर क्यों, मैथ्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, जो आप ऐड कर रहे हो वही क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो डिवाइड कर रहे हो वही क्या करो, मल्टीप्लाई करो, राइट। सो इन तीनों, इस चीज पे फोकस करो। अभी देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मैंने क्या ले लिया, एक्स, ध्यान देना। फोर का स्क्वायर रूट टू, और इधर प्लस है इसलिए प्लस लिखा। ये एक्स प्लस टू का ब्रैकेट स्क्वायर है, चेक कर लेता हूँ। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर आता है सबको, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिख रहा है, राइट। और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। दैट्स इट, अंडरस्टूड, सही है। इसका करके देखो, यही सेम आएगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स लिखा, फोर का स्क्वायर रूट टू लिखा, और प्लस था इसलिए प्लस। यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लिख देते, और फाइनली वन माइनस फोर कितना आ रहा है, माइनस। देख लो, चलो और एक दो क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक का भी रेंज फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, बट क्वाड्रेटिक का हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, अपन ये यूज करेंगे, वो आगे बताऊंगा मैं उसके बारे में। इतना लिख के हो गया।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x को अलग लिखो, 4 को अलग लिखो, राइट। लास्ट टर्म फाइंड कर लिया। लास्ट टर्म कैसे फाइंड करना है? फॉर्मूला क्या है गाइस लास्ट टर्म का? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 है ना, उसका स्क्वायर है। 5 अपॉन 2 का स्क्वायर, आई थिंक इट विल बी 25/4, राइट। और फॉर दिस आई थिंक इसके लिए अलग है, पहले 3 को कॉमन निकालना पड़ेगा, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो डायरेक्ट नहीं आएगा। 5/2 का ब्रैकेट स्क्वायर आएगा ना बेटा, नहीं आएगा 25/4, दैट हाँ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 25/4 ऐड होगा और वही 4 में से सब्ट्रैक्ट भी होगा, राइट। आया किसी का? 20/4 ऐड भी हो रहा है एंड सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, सी। सो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट x प्लस 5/2 का ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस ये कितना आएगा, 4 4 16 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 4। सही है तक? ये एलसीएम निकाला होगा, ये पता है ना आपको, यहाँ पे डिवाइड बाय 1 है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, ठीक। सो ये कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, इसका स्क्वायर रूट 5/2 और यहाँ पे प्लस इसलिए प्लस आया, तो x प्लस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा है, -9/4 आ रहा है, दैट्स इट। आया था? गुड। ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? फर्स्ट विल टेक 3 कॉमन, राइट। 3 को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यहाँ तक समझा? 3 कॉमन निकाला ना, देखो यहाँ से 3 चला गया, यहाँ से भी 3 चला गया, यहाँ से भी 3 चला गया, थ्रू आउट सब टर्म में से 3 निकाला। पर्पस क्या था उसका, कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, so that we can easily take coefficient of b divided by 2 का स्क्वायर which is 9/8, सही है। तो +9/4 आएगा यहाँ पे एक बार, और क्या आएगा, -9/4 होगा, यहाँ तक सही। सो आगे सिंप्लीफाई कर लेते, 3 एज इट इज रहा, यहाँ पे क्या आएगा, x -3/2 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 20 - 9 विल बी, ये ठीक है ना, ये एलसीएम पता है ना आपको, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, ऊपर नीचे 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 विल बी 20, 20 - 9 विल बी 11/4, सही है यहाँ तक? बस 3 से 4 आया क्या वहां पे? हाँ ठीक है, 3 से अंदर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट विल बी 3 इन ब्रैकेट x -3/2 का स्क्वायर प्लस 33/4, सही है। कोई डाउट इसमें? नोट इट डाउन। ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो गए, अभी इसमें कोई इशू नहीं ना, अगले पॉइंट पे चल सकते हैं। सफिशिएंट प्रैक्टिस आई थिंक, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। ओके मनीषा, सी बेटा हमने क्या किया, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया था, ठीक है ना। 3 कॉमन जैसे निकाला, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या था, मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 1 होना चाहिए, तो टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हमने 3 कॉमन निकाल लिया, तो 3 से डिवाइड हो, कॉमन निकालना मतलब डिवाइड ईच टर्म बाय 3, दैट इज द लॉजिक। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 डिवाइड बाय 3 3 आ जाएगा, और 15 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, समझे? ओके, ठीक है ना। इसलिए हमने किया, बाद में हमने 3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया अंदर, सही है, 3 से अंदर मल्टीप्लाई भी तो किया हुआ है, ठीक है। ओके, चलो अगले इस पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अभी देखो, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता था, एक बेसिक जो ऊपर ऊपर का पार्ट बताता हूँ, फिर डिटेल में अपन बाद में जाएंगे, ठीक है ना। ऊपर के पार्ट्स में देखो क्या है, कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है। इट हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, भी पढ़ा था हमने। सो फॉर्मूला मेथड से हमने रूट्स भी देखे। अल्फा इज इक्वल टू क्या है, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइड बाय
2 है एंड बीटा इक्वल टू कितना आएगा इस अपना माइनस बी माइनस ओनली डिफरेंस ही यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। और ये हमने इसको डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया, ये जो पार्ट है ना अंदर वाला इसको ही क्या बोल दिया हमने डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। इसी को क्या बोल दिया हमने डिस्क्रिमिनेंट। रिप्लेस कर लेते हैं उसको, सही है ना, समझने में आसानी रहेगी। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये हमारा डी है, ये हमारा क्या है डी। डी इज फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अभी जो है ये जो डी है ना ये मोस्टली क्या करता है आपका नेचर डिसाइड करता है। तो पहली चीज क्या देखो, अभी डी को मैंने सपोज मान लो डी को मैंने 0 ले लिया, ठीक है ना। ध्यान देना अभी यहाँ पे रूट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, देखिए नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो मैं डी 0 कर देता हूँ यहाँ पे, बचेगा क्या बताओ माइनस बी अपॉन 2 है, बचेगा। यहाँ पे भी डी 0 कर दिया, यहाँ पे भी क्या बचा माइनस बी अपॉन 2 है। मतलब अल्फा भी क्या बना माइनस बी अपॉन 2 है, बीटा भी क्या बना माइनस बी अपॉन 2 है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या बना माइनस बी अपॉन 2 है। इसलिए हम लिखते क्या था इसको रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल एंड क्या बने इक्वल बने। कोई डाउट इसमें, समझ में हाँ। व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी, जो डी है वो मान लो पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। डी क्या लिया हमने पॉजिटिव, दैट इज अ ग्रेटर देन 0 ले लिया। तो पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स बाहर कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही देगा। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आता है ना, रूट 8 मान लो तो रूट 8 कितना देगा 2 रूट 2 देगा। मान लो रूट 16 है तो बाहर कितना देगा 4 देगा। रूट 32 है तो बाहर कुछ देगा 4 रूट 2 समथिंग कुछ देगा। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा, प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे क्या आएगा सेम आंसर है, यहाँ पे जो आएगा यही पे सेम बेटा के लिए भी सेम आएगा। मान लो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 रूट 2 दे रहा है, तो यहाँ पे भी क्या दे रहा है बच्चों 2 रूट 2 ही दे रहा है। अलग तो आंसर देगा नहीं, दोनों जगह क्या देगा सेम देगा। बट प्रॉब्लम क्या हुआ ये माइनस बी प्लस 2 रूट 2 है और ये क्या होगा माइनस बी माइनस 2 रूट 2। दैट्स वाई दोनों का आंसर तो रियल में होगा बट क्या आएगा डिफरेंट डिफरेंट आएगा, क्योंकि एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। तो इसलिए क्या लिखा था हमने कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट अलग अलग, ठीक है। ये लिखा था हमने। नाउ वी मूव टू द थर्ड केस। जैसे मैं थर्ड केस की तरफ मूव कर रहा हूँ देखो ध्यान देना। तो डी क्या लिख दिया मैंने लेस देन 0 कर दिया। लेस देन 0 मतलब निगेटिव हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ निगेटिव, जैसे रूट ऑफ -4 रूट -10 ये इसके अंदर वाला जो पार्ट है ना निगेटिव वाला। अभी देखो अगर अपन मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में 2-3 रूल्स है, जिसमें से एक रूल ऐसा है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता, बस पढ़ा है। व्हाट इज मीन बाय स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर 2 × 2 लिख रहा हूँ तो 2 स्क्वायर हो रहा है, इसलिए इसको क्या लिखे अपन 4 लिखे। तो इसका दोनों टर्म्स अगर सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल्स टू जो टर्म आता है वो स्क्वायर होता है, और उसका वापस अगर सेम टर्म्स में डिफरेंस करते हैं तो उसको क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। मतलब सिंपल सी बात है इसकी, जब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो दोनों टर्म्स क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। ये बेसिक रूल है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। -4 का मल्टीप्लीकेशन कैसा आया होगा -2 × +2 है तब जाके -4 लाया होगा। अभी दिस इज नॉट इवन मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम टर्म्स, तो जिसका मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम टर्म्स ही नहीं है तो माइनस उसका स्क्वायर रूट निकाले क्या, राइट है। तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव टर्म्स होती ही नहीं है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो उन्होंने उसके लिए एक नया मेथड निकाला तो उसको इमेजिनरी नंबर बोल दिया, आयोटा करके मेथड है कॉम्प्लेक्स नंबर में, थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कर दिया आयोटा मतलब I² इज इक्वल टू -1 कंसिडर किया। ये कंसिडरेशन क्या हुआ है एज्यूम किया हुआ है, वही क्यों आता है क्या आता है उसके लेना देना नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि I² को क्या लिया हुआ है -1, वेर I इज कंसिडर एज आयोटा इमेजिनरी फॉर आई फॉर इमेजिनरी है, उसको सिंपल लैंग्वेज में हम आई दिखता है तो उसको क्या बुलाते हैं आयोटा बुलाते हैं, IOT आयोटा, राइट है। तो यहाँ पे उन्होंने -4 को क्या लिख दिया फिर 4 × -1 लिख ही सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये 4 × -1 कितना हुआ, -1 की जगह क्या पुट कर दिया I², और 4 का स्क्वायर रूट आया 2 और I² का क्या आया 2y। तो उन्होंने इसलिए बोल दिया कि -4 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 2y। आई फॉर इमेजिनरी, इसलिए रियल नंबर सिस्टम में नहीं चल रहा है, जिसमें चल रहा है इमेजिनरी नंबर में। तो ये आप बाकी लोगों के लिए भी लिख सकते हो, जैसे -16 क्या होगा फिर आपका 4i बन जाएगा। सही लिख रहा हूँ ना कि नहीं। 16 का स्क्वायर रूट 4 और -1 के लिए क्या है आया। -81 का बोलो, -81 गाइस, नहीं नहीं ओके, -25
5 आया। सही है। हाँ, तो सेम सिस्टम यहाँ पे आता है अभी। चलो अपने वापस पार्ट पे आते हैं। आयोटा थोड़ा बहुत समझ में, डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक। तो यहाँ पे कहता है डी लेस देन जीरो, मतलब यहाँ पे निगेटिव नंबर आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के बाहर आता है तो क्या होगा, आई में आएगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। इसलिए यहाँ पे हमने क्या दिल दिया कि रूट्स आर इमेजिनरी। क्या बोल दिया, रूट्स को इमेजिनरी बोल दिया। कोई डाउट इसमें? समझ गए? चलो इतना लिख लो। अभी इसमें मैं डिटेल में निकालने वाला हूँ चार्ट है, ये बस ऊपर ऊपर से मैं, अभी और डिटेल में जाएंगे इसमें। ठीक है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। देखो मैं चार्ट निकाल लेते हैं। ठीक। देखो पता लिख लिया ना, यहाँ पे कोई इशू नहीं। अभी थोड़ा डिटेल में ही यही चार्ट, बस थोड़ा और डिटेल में लिख रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं। ठीक। देखो मेनली आपका इक्वेशन था, दो रूट है। ऊपर इक्वेशन क्या आएगा आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इट हैज टू रूट्स अल्फा एंड बेटा, राइट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या लिखा है बच्चों हमने, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है। वेर बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज द कांस्टेंट। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी, राइट। एक तो डी क्या आएगा तुम्हारा, इक्वल्स टू जीरो आएगा, नहीं तो डी इक्वल्स टू क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक तो जीरो होगा, नहीं तो नॉट इक्वल्स टू जीरो। अभी इक्वल्स टू जीरो होगा तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डी इक्वल्स टू जीरो के लिए क्या आता है, रूट्स क्या आते हैं, हाँ रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, वेयर अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या है गाइस, माइनस बी अपॉन टू। क्या था, किसी को कोई डाउट? ये तो क्लियर है भाई, ठीक है। एक मिनट, ये अटक गया, एक मिनट जस्ट। ठीक है, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस, ध्यान देना है यहाँ पे, ऑनलाइन पब्लिक। क्या किया था हमने, डी निकाला यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है, तो डी क्या आ रहा है मेरा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वेर बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इज द कांस्टेंट टर्म। तो डी के दो पॉसिबिलिटीज होंगे, एक तो इक्वल टू जीरो होगा या तो नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो में तो एक ही केस बनेगा, उसमें आगे कुछ बन नहीं पा रहा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो डी इज नॉट इक्वल टू जीरो में क्या आ रहा है तुम्हारे, रूट्स तो अनइक्वल आ रहा है, ये तो क्लियर है पहले। रूट्स क्या है, अनइक्वल ही है। बट अनइक्वल में वापस क्या बनाया हमने, दो केसेस बनाए इसमें। दो केसेस क्या बने बताओ। एक तो डी क्या होगा, नॉट इक्वल टू, एक तो ग्रेटर देन जीरो होगा, नहीं तो लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो होगा तो भी सही है, लेस देन जीरो होगा तो क्या आएगा, क्या आता रूट्स, लेस देन जीरो के लिए क्या आता हमारा, रूट्स क्या बने थे, इमेजिनरी बने थे। रूट्स क्या बने थे, इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। इमेजिनरी में क्या होता बच्चों, एक रूट क्या आया था, सपोज पी प्लस आई क्यू आया था, आई के टर्म में आता, बताया था। तो दूसरा ऑफ कोर्स क्या आएगा, पी माइनस आई क्यू। ये समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा। देखो बहुत इजी है, अल्फा क्या लिखा है, राइट है, बीटा क्या लिखा है,
-2 है। तो देखो यहाँ पे मान लो इसकी जगह IQ आ रहा है, यहाँ पे भी IQ आ रहा है, तो एक प्लस IQ आएगा, एक क्या आएगा माइनस IQ, सेम आएंगे, बस क्या आएगा एक की जगह प्लस होगा, एक जगह क्या आएगा माइनस होगा, और आई का टर्म आ रहा है। ये P&Q बस रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ यहाँ से टर्म आएगा 3+2i 3-2i। अगर मान लो एक रूट इसका 3+2i है, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा रूट क्या होगा 3-2i ही आएगा। ये हमेशा क्या, जो भी कॉन्जुगेट सॉरी जो भी इमेजिनरी रूट्स होते हैं ना, इमेजिनरी, दे ऑलवेज कम्स इन पेयर। पेयर समझते हो, पेयर मतलब जोड़ी में, ठीक है। हमेशा क्या है कि जोड़ी में आएगा, अकेला ही कभी रूट नहीं होगा, मतलब इमेजिनरी रूट्स हमेशा दो होते हैं, रियल रूट्स कैसे एक सिंगल भी हो सकता है, राइट है। जैसे देखो x² - 2x + 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज x-1 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना है 1, एक ही रूट बना उसका, राइट है, एक ही रूट बना। बट मान लो मैं एक और एक इक्वेशन ले रहा हूं आपके लिए, राइट। मान लो x² - x + 1 = क्या लिया 0 लिया, तो इसके रूट्स अगर मैं फाइंड करता हूँ 1 प्लस माइनस, दिख रहा है सबको, हाँ, √(b²-4ac), 1 - 4 मतलब कितना हुआ -3 डिवाइड बाय क्या है 2i, सही है ना। हाँ, मतलब एक रूट क्या बना 1 + √3i डिवाइड बाय 2, और 1 - √3i/2। देखो दोनों रूट सेम है, बस एक जगह प्लस आया और एक जगह क्या आया माइनस, सो दे ऑलवेज कम्स इन पेयर। तो जब भी तुम्हें कॉन्जुगेट रूट दिए जाते हैं, हमेशा दोनों दिए नहीं जाते, क्या दिया जाएगा बस एक रूट, दूसरा तुम्हें क्या करना है फाइंड आउट करना है, 2 मिनट में फाइंड आउट हो जाएगा। जो भी आई के सामने वाला साइन है उसको क्या करना है रिवर्स, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसमें चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है गाइस, समझ गए, ठीक है। हाँ, अभी आते डी को ग्रेटर देन जीरो में। भाई डी ग्रेटर देन जीरो में भी हमने क्या बताया, केसेस बना दिए लाइट, ठीक है ना। इसमें तो खत्म कर दी। अभी देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें वापस दो केसेस बनाए, ठीक है। अभी यहाँ पे तो ये क्लियर है कि रूट जो है रियल एंड क्या थे डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बट अभी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आता है तो वहां पे पता होना चाहिए, ठीक है। मैं बोला कि ABC जो है रियल नंबर है, ठीक है, और डी क्या परफेक्ट स्क्वायर है। डी क्या दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज मीन बाय परफेक्ट स्क्वायर गाइस, 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो उन्होंने बोला कि आप डी फाइंड कर लेते हो और पता चलता है कि डी इज द परफेक्ट स्क्वायर। डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट हट जाता है तो टर्म्स क्या बन जाते हैं रैशनल। अब ये पहले क्लियर करो कि रैशनल और इरेशनल पता है कि नहीं पता, चलो रैशनल और इरेशनल माहिती है क्या, नहीं माहिती। ये पहले लेक्चर में स्टार्टिंग से ये मैंने बहुत बेसिक से लिया हुआ है आप लोगों के, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। मुझे पता है नहीं पता है, बट मैंने इसलिए पहले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर करा है रैशनल क्या होता है। मैंने रियल नंबर से स्टार्ट किया कि व्हाट इज मीन बाय रियल नंबर, फिर नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, वो पहला लेक्चर आप देख लो, पूरा कवर करा है। मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता है, बट अभी आप देख लो एक बार, क्योंकि वो वापस वो रिपीट करने से फिर सिलेबस आगे नहीं जा पाएगा। अभी 2 मिनट में बता देता हूँ कि देखो रैशनल नंबर्स मतलब बेसिकली जो P/Q फॉर्म में लिखते हैं उसको रैशनल बुलाते हैं, और जो स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं √2 √3। प्राइम नंबर पता है ना, प्राइम नंबर्स कौन कौन से है, 2 है 3 है 5 है, ऐसे नंबर जिनको खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, 2 3 5 11 13 17, दे प्राइम नंबर है। वो स्क्वायर रूट के अंदर चला जाता है, वो इरेशनल बन जाता है। क्या बन जाता है इरेशनल, ठीक है। तो ये √2 √3 √5 क्या बने इरेशनल, और बाकी जितने भी नंबर से P/Q के फॉर्म में जो लिख पा रहे हैं दे आर रैशनल। तो उन्होंने बताया कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो रूट्स क्या बन जाते हैं रैशनल। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं इसलिए लिख के दे रहा हूं मैं, रूट्स क्या होंगे रैशनल होंगे, रूट्स क्या होंगे रैशनल। एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो ध्यान देना, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे बाद में लिख लेना, टाइम देता हूँ मैं, समझ लो पहले, क्योंकि चार्ट इतना बड़ा नहीं समझोगे तो फिर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, x² + 3x + 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं डी निकाल के बताता हूँ आपको, डी कितना होगा आपका b² - 4ac। बी कितना है गाइस 3 का स्क्वायर 9 -4a 1, सी कितना है 2, तो डी कितना मिला मुझे 4 दूने 4 टू 8, मतलब डी कितना मिला 1। 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप इसके रूट निकालोगे तो इसके रूट क्या आएंगे -2 एंड -1 ही आएंगे, देख लो। मतलब -2 भी रैशनल है एंड -1 भी क्या है रैशनल है। आए कि नहीं रैशनल रूट्स, समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो ये बना रैशनल रूट्स, क्लियर। उसके बाद आगे इसमें बताया उन्होंने, आगे क्या क्लियर किया कि अगर A1 है और
ये ज्यादा मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है वैसे भी। बी एंड सी ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों क्या है, इंटीजर है। जेड मतलब इंटीजर होता है, जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर। ए बी एंड सी बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब जैसे ये वाला ही क्वेश्चन देखो, एक यहाँ पे ये कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, एंड बी एंड सी भी दोनों के दोनों क्या दिए हुए हैं, ये 2 है ना, ये दोनों के दोनों क्या दिया हुआ है, इंटीजर दिया हुआ है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी इंटीजर है, कांस्टेंट टर्म भी इंटीजर है। तो उस केस में क्या बताया उन्होंने, जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स आर इंटीजर, रूट्स भी क्या होती है, इंटीजर ही होते हैं। रूट्स आर आल्सो इंटीजर। देखो ना, डी परफेक्ट स्क्वायर है, डी परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। देखो ना, डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, बी एंड सी दोनों क्या आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं। तो जो रूट्स मिले -2 एंड -1 दोनों क्या आ रहे हैं, इंटीजर ही आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं। समझ गए? ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, आप यहाँ तक ही रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बता दिया मैंने बस एक्स्ट्रा, ठीक। और एक सेकंड वाला कि डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, राइट है। अभी परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं मतलब कौन सा वाले टर्म्स आ रहे हैं, मान लो √5, मतलब 5 आ रहा है, विच इज परफेक्ट। वैसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, बना जितने भी उठा लो। 8 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 12 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर की जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ऐसे केस में क्या होगा, जो रूट्स आएंगे ऐसे आएंगे, p+√q एंड p-√q। इनको क्या बुलाते हैं, रूट का टर्म आ गया मतलब क्या हुआ, इरेशनल हुआ। क्या आया, इरेशनल। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, थोड़ा समझ में जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या बताया था उन्होंने कि देखो एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बस खाली डी के बारे में बताया कि डी जो है, डी निकालता है। डी कितना आ रहा है बताओ, 4 का स्क्वायर, b² - 4 ऐसे है ना, 16 -4 इंटू 1 इंटू 1। तो 16 - 1 कितना हो जाएगा, 12। 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 12 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। रूट्स निकालते हैं अपन, ठीक है। अल्फा क्या होगा, -b+√d डिवाइड बाई 2। मतलब क्या आएगा, +4, ये 4 3 12 है, 2√3 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करके आ रहा है 2 + √3। इसमें कोई डाउट, समझ में? सेम बेटा निकाल के बताता हूँ। -4 प्लस की माइनस क्या आएगा, बस खाली यहाँ पे -√12 होगा, बाकी कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। ओनली डिवाइड बाई 2, सिंपलीफाई करके 4 -2√3 डिवाइड बाई 2, सिंपलीफाई करके आ रहा है 2 - √3। देखो अभी अल्फा क्या आया, 2 + √3, ये क्या आया, 2 - √3। अभी √3 का टर्म आया, अभी जस्ट बताया था कि √3 क्या होता है तुम्हारा, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल। तो ये भी इरेशनल और ये भी क्या हुआ, इरेशनल हुआ। और वो हमेशा, वो भी किस में आते हैं, हमेशा पेयर में आते हैं। किस में आते हैं, पेयर, जोड़ी में देता है बराबर, ठीक है। एक अगर 2 + √3 तो दूसरा क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट, 2 - √3। तो एग्जाम में कभी कभी आपको इरेशनल रूट देते हैं तो एक ही रूट देते हैं, अब बोलते सर दूसरा नहीं है तो फाइन कैसे करें? तो दूसरा क्या लेना है बाय डिफॉल्ट, माइनस वाला, ठीक, ये वाले। तो ये दोनों कौन से रूट्स हुए, इरेशनल। कब आ रहा है, बाकी कंडीशन सेम है, बस डी परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रैशनल, नहीं आता है तो इरेशनल। इतना सिंपल सा चीज है। आपको समझा, वापस बताओ, नहीं समझा? एक कुर्नाला, हाँ, हम 2 डिवाइड, कुर्नाला, ओके। सी, कैलकुलेशन बताता है यहाँ पे, ये 2 जो है दोनों को डिवाइड होता है, ये तो पता होगा ना, 2 जो है दोनों को डिवाइड होता है, तो अलग अलग लिख सकते हैं। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो बताता हूँ मैं, कभी कभी क्या होता है, सिंपल से स्टेप है तो स्किप कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4/2 -2/√2, ये तो समझ में अलग अलग कर सकते हैं। 2 1 जा 2 2, कैंसिल, बचा क्या, समझे? सेम गोज फॉर, यहाँ पे भी अलग अलग करके आ जाए। अंडरस्टूड गाइस? चलो ठीक है, अभी लिख लो अच्छे से। ठीक है, तो मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया इसको, p+√q एंड p-√, ऑनलाइन पब्लिक चाहो तो स्क्रीनशॉट भी निकाल लो, ठीक है। मैं वापस वही वही बता रहा हूँ कि मैथ्स में लेवल बढ़ाना पड़ा, क्योंकि लास्ट ईयर से उन्होंने लेवल बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। इतना लेवल तक अभी तक पूछा ही नहीं था, बट लास्ट टाइम उन्होंने नीम सिटी के क्वेश्चन डाले थे। तो वैसे भी आप लोग अगर क्लास में आ रहा हो तो बेसिक पढ़ के वैसे भी फायदा नहीं, मुझे क्या सिलेबस खत्म, मुझे, क्योंकि लास्ट ईयर सेट्स रिलेशन 3 चैप्टर में 3 लेक्चर में होता है, इस बार कम से कम 9 10 लेक्चर चले, ऐसा। फिर भी खत्म नहीं हुआ, उसका बहुत टॉपिक बचा है अभी, डोमिनेंट रेंज के क्वेश्चंस।
तो हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहेगा, अच्छा है तो कम इजी आता है तो सही है, बट नहीं आता है तो अपनी 6 महीने का टाइम है जो कि सफिशियंट है, तो प्रिपेयर कर लेना। 15 क्वेश्चन मैथ्स के बनने चाहिए 30 में से। रिजनिंग, इंग्लिश, त्याच्यानंतर तुमचं कॉम्प्युटर ऑलमोस्ट सब बच्चे कर लेते हैं, मैथ्स ही ऐसा कि हर कोई नहीं करता, तो ये अगर सही करोगे तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। एग्जाम्पल भी लिखे, तुरंत एक बार में नहीं समझ में आएगा, घर पे जाके एक दो बार वापस देखना पड़ेगा आपको चार्ट। हाँ? मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिए हुए हैं, एग्जाम्पल आप भी देख लो एक बार, ठीक है, कि जो मेंशन किया हुआ है एग्जाम्पल में मेंशन है कि नहीं, फिर याद रख लेना। बाकी का तो इजी था वो वाला पार्ट, ठीक है। ऑनलाइन पब्लिक लिखा कि नहीं? मनीषा, मयूरी, नम्रता, स्नेहल, सुमित। हो गए, गुड। मागचे लेक्चर लवकर लवकर बघून घे बरं का, रिअल नंबर हे परत परत येणार, ठीक, रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, इंटीजर, तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी आप लोग पीछे का कर लोगे उतना बेटर होगा। ओके ओके, काही इश्यू नाही असणार, रेकॉर्डिंग बघून घे, अपलोड होऊन जाईल, झालं, ठीक। क्वेश्चन देता हूँ, देखते किसका सही आ रहा है, ठीक है। हाँ, दो, एक क्वेश्चन दो। विच वन इज करेक्ट? चार ऑप्शंस दिए आपके सामने, बताओ कौन सा सही है। कंडीशन देख लो, चार्ट बनाया हुआ है ना। फर्स्ट थिंग तो क्या है, ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, रियल है और इंटीजर भी है, तो चार्ट में कहीं पे आ रहा है कि चेक कर लो एक बार। ऑप्शन ए, नम्रता, रूट्स आर इमेजिनरी, श्योर हो? नम्रता श्योर हो क्या ऑप्शन है? मेरे हिसाब से गलत है, चेक कर लो एक बार।
ऑप्शन बी अमृता, चेक कर लो एक बार। ऑप्शन ए बी कौन सा सही है, चेक कर लो एक बार। चार्ट पर दे बगा ना, चार्ट चेक कर लो ना एक बार, चार्ट है ना आपके पास लिखा हुआ। क्या है देखो, ए कितना है ध्यान दो पहले। ए कितना है, 1 है। बी कितना है, -1 है। एंड सी कितना है, -72 है। क्या तक तो क्लियर। अभी हमारा चीज देखो, तीनों चीज आपका जो भी, एक मिनट अटक रहा है। जो भी चीजें दी हुई है, दो चीजों पे ऊपर डिपेंड है। एक तो एबीसी क्या है, रियल है या क्या है, और सेकंड चीज क्या है, डी के ऊपर। डी क्या दिया हुआ है, डी ए इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो डी क्या पुट करता हूं मैं, B² -4AC। बी मतलब -1 का स्क्वायर -4। ए कितना है गाइज, 1 है। सी कितना है, -72 है। तो ये 1 वैसे ही रहेगा। और माइनस माइनस कितना आएगा, 8। सच्चों का टच 288 आ रहा है। दैट इज अ 289 आ रहा है। 289 किसी का स्क्वायर है क्या, 17 का। हाँ अरे वाह। तो दो तीन चीजें क्लियर हो गई देखो। ये परफेक्ट स्क्वायर है, पहली चीज तो डी क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, एक चीज क्लियर हो गई। उसके बाद ए 1 है, बी एंड सी भी क्या है, इंटीजर है। आते इसके ऊपर, ठीक है ना। क्या बताया हुआ है कि डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, A1 एंड बी एंड सी भी इंटीजर है। तो क्या बोला हुआ है, रूट्स आर इंटीजर। क्या बताया हुआ है, रूट्स आर इंटीजर। तो रूट्स इंटीजर कहाँ पे, मतलब कहाँ पे आ रहा है रूट्स इंटीजर। ऑप्शन का कौन सा है, रूट्स इंटीजर के लिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, देखो वापस दे बता रहा हूं मैं पे। A1 है एंड बी एंड सी क्या है तुम्हारा, बिलोंग्स टू जेड है। जेड मतलब इंटीजर। एंड डी भी क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। डी क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। देखो ना यहाँ पे, डी क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर 289। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए, सही है ना। देखो चार्ट्स का यूज करके आपने 2 मिनट में बता दी। ठीक है, सगळं नाही फाइंड करायचं, रूटचं नेचर म्हणजे काय, नेचर म्हणजे काय, ते इमॅजिनरी है का रैशनल है, ये फाइंड करना है तो खाली डी फाइंड करना है। अभी ये केस सिंपल था, यहाँ पे रूट्स निकल भी जाएंगे। तो रूट्स फाइंड करके भी आप बता सकते हो। 8 9 72 है, वो किसी ने नहीं सोचा। 8 9 72 है ना, तो इसके रूट्स क्या आएंगे तुम्हारे, -9 है ना, तो 9 + 9 रूट आएगा, और -8 रूट आएगा। तो रूट देख के भी बताया जा सकता है कि रूट्स क्या है, इंटीजर है। बट ठीक है, अनदर इशू। बट एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं देंगे आपको, तो चार्ट से आपको पता करना चाहिए, ठीक है ना। समझ गया तो अगला लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। रिलेशंस बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, relation between roots of a quadratic equation and coefficients. Roots of quadratic equations and coefficients. Relations between roots of quadratic equations and coefficients. Coefficients मतलब कौन से, ABC, उनके बीच में रिलेशन 2 मिनट में निकाल लेते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैं कहाँ से आया वो बता रहा हूँ आपको, बट एज ऑफ मतलब आपको फाइनली वैसे रिलेशन ही याद रखना है। आपने 10th में किया भी होगा। इट हैज टू रूट्स, राइट, अल्फा एंड बीटा। हाँ संग अल्फा रूट क्या है गाइस, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, -b प्लस रूट ऑफ -4AC डिवाइड बाय 2 है। बीटा का है, बीटा का है -2 डिवाइड बाय 2 है। सो नाउ इफ यू ऐड दिस टू, अल्फा प्लस बीटा घेतला, अल्फा प्लस बीटा काय होणार गाइस बोला, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा। 2a बेस काय येतो गाइस, सेम येतो। 2a काय येतो, सेम येतो। दोघांना जर ऍडिशन केलं, लिहू का इकडे समजण्यासाठी, बेस सेम आहे तर न्यूमरेटरचे काय होणार, ऍडिशन होणार। न्यूमरेटरचे काय होणार, ऍडिशन। -b प्लस रूट ऑफ B² -4AC प्लस -b माइनस रूट ऑफ B² -4AC डिवाइड बाय काय आला, 2 है। प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, -b -2b अपॉन 2 है। 2 2 गेट कैंसल, फाइन बचा क्या, -b है। सो अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन है। और मोर स्पेसिफिकली अगर कहना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। बी मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, और ए मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? सो प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट्स है ना, एडिशन। हाँ, अल्फा बीटा क्या होगा, बोलो अल्फा बीटा क्या आएगा? क्या करें अल्फा बीटा के लिए, क्या करेंगे? दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ना, कर लेते हैं। जो बताए वही कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है, ठीक है ना। ठीक है सबने? ओके। अभी यहाँ पे देखो, दो नंबर्स को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इंटू दिस। थोड़ा फोकस करो दो नंबर्स के ऊपर। अभी एप्लीकेशन कैसे, देखो ध्यान देना। माइनस बी टर्म्स क्या है, सेम है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब वन टर्म प्लस अनदर टर्म, वन टर्म माइनस अनदर टर्म। कुछ चमका? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आया नहीं आया? अरे आया नहीं? क्या हुआ आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो क्या होगा आगे? हाँ, माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, सही कर रहा हूं, माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय, अभी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर, 2a इंटू 2a। ओके, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइन भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स। जो प्लस है वो माइनस माइनस है प्लस, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4a। सही कर रहा हूँ? हाँ, डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बचा क्या, 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल, ए कैंसिल, बचा क्या, c अपॉन ए। और मोर स्पेसिफिकली क्या कह सकते हैं, बोलो? मोर स्पेसिफिकली वी कैन से दैट कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लिख लो रिलेशन। फिर मैं सबके लिए बता देता हूँ, जनरलाइज कर देता हूँ इसको अपन, ठीक है ना। इसको अपन जनरलाइज करते हैं आगे। ये अभी डिटेल में लिख लो, मैं शॉर्टकट बताता हूँ इसको याद रखने का, इतना कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बट ये किस लिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि आया कहाँ से।
झालं गाईज, आला आन्सर. ठीक. बघा आता, इसी पब्लिक ध्यान देना है यहाँ पे, एक बड़ा वाला रिलेशन मेन लिख देता हूं मैं, देखो याद रखने का तरीका. अभी ठीक है, ये वाला तो कैलकुलेशन से आया था, बट जनरलाइज क्या है देखो, ax² + bx + c, ठीक है ना. कितने टर्म से टोटल? तीन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. कितने रूट है इसके? दो रूट, अल्फा एंड बीटा. ठीक है. तो क्या होता है देखो, वन रूट टेकन एट ए टाइम है. वन रूट टेकन एट ए टाइम मतलब मैं बस अल्फा ले रहा हूँ, फिर क्या कर रहा हूँ, बीटा ले रहा हूँ. सीक्वेंस कैसे चलता है देखो, ध्यान देना. सीक्वेंस कैसे चलता है? माइनस प्लस. सीक्वेंस कैसे चलता है? माइनस प्लस. इसका मतलब क्या आएगा देखो, माइनस भी अपॉन यहाँ है. अल्फा बीटा कितना है तुम्हारा? सी अपॉन है. एक टर्म में क्लियर नहीं होगा, अभी मैं क्यूबिक के लिए लिखता हूँ, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. देखो अभी क्यूबिक के लिए लिख रहा हूँ, ध्यान देना. क्यूबिक के लिए क्या लिख रहा हूँ मैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d इक्वल्स टू क्या हुआ? 0. नाउ देखो क्यूबिक के तो रूट्स कितने आएंगे गाइस? फिर तीन रूट्स आएंगे. कितने रूट्स आएंगे? तीन. क्या रूट्स आएंगे? अल्फा, बीटा एंड गामा. वन टेकन एट ए टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. फिर टू टेकन एट ए टाइम, अल्फा बीटा. जैसे देखो दो टेकन एट ए टाइम था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा. राइट है. और थ्री टेकन एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा. यहां तक समझ गए? वन टेकन एट ए टाइम, टू टेकन एट ए टाइम एंड थ्री टेकन एट ए टाइम. देखो सीक्वेंस वापस कैसे चलता है वही बताया था मैंने. माइनस प्लस माइनस, स्टार्टिंग इज ऑलवेज विथ माइनस. तो यहाँ पे क्या आएगा आपको? माइनस बी अपॉन ए. अगला क्या आएगा? प्लस सी अपॉन ए. और माइनस डी अपॉन ए. अंडरस्टूड. अभी बाय क्वाड्रेटिक ले रहा हूँ. बाय क्वाड्रेटिक के लिए क्या है बता. ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस ई इक्वल्स टू क्या आया? 0. हाउ मेनी रूट्स आर देयर? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. चार. ठीक है. फर्स्ट थिंग, वन टेकन एट ए टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. अगेन टू टेकन एट ए टाइम, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा गामा. देखो अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा. फिर एस बीटा गामा, सीक्वेंस गलत गलत नहीं होता ना. फिर बीटा डेल्टा. और लास्ट में क्या आएगा तुम्हारा? गामा डेल्टा. समझ गए? फिर थ्री टेकन एट ए टाइम. थ्री टेकन एट ए टाइम मतलब अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, फिर बीटा गामा डेल्टा. और क्या बचा हुआ है? अल्फा गामा डेल्टा. अल्फा गामा डेल्टा बचा हुआ है ना, अल्फा गामा डेल्टा. सही है. और फोर्थ वन क्या आएगा? फोर टेकन एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. सही है ना. किधर गया कलर? हाँ. माइनस प्लस माइनस प्लस. सही कर रहा हूं. तो यहाँ पे क्या आएगा? पहला माइनस, हाँ माइनस बी अपॉन ए. उसके बाद क्या आएगा? प्लस सी अपॉन ए. नेक्स्ट माइनस डी अपॉन ए. लास्ट वन प्लस ई अपॉन ए. दैट्स इट. तो फिफ्थ के लिए क्या आएगा? सेम रोल चलेगा. कितने रूट्स होंगे? पांच. वन टेकन एट ए टाइम, टू टेकन एट ए टाइम, थ्री टेकन एट ए टाइम, फोर टेकन एट ए टाइम एंड फाइव टेकन एट ए टाइम. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. लास्ट वाला का आंसर का माइनस से एंड होगा. ठीक. चलो देख लो फर्स्ट. सीक्वेंस समझ में आया ना, क्यूबिक के लिए भी एंड इसके लिए. राइट.
डन। बच्चों हो गया सबका, मनीषा, मयूरी। ओके, चलो ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस कराते हैं इसके ऊपर, दो तीन। ठीक, रिलेशन समझ गए ना आप लोगों? ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा। ठीक, ये भी हो चुका है। ठीक, ये भी डिटेल में चलेगा अभी इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, ये भी लिखा भी हमने जस्ट। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा आपका, माइनस बी अपॉन है, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा गाइस, सी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी कॉमन रूट्स एंड अगर एक रूट कॉमन आता है तो क्या करना है, और दो रूट्स कॉमन आते हैं क्या लिखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर करना है आज 7 मिनट वाले। ठीक, चलो ठीक आहे, कल के लेक्चर में कंटिन्यू करता. कल तशी उद्या ऑफिसला यांना सुट्टी आहे, पण मग बघतो तुमचं झालं तर घेतो लेक्चर. तुम्हाला सुट्टी असेल ना? मेसेज करतो आम्ही. चलो, थैंक यू गाइस फॉर टुडे. ठीक, इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले लेंगे, ठीक है ना? चलो बाय.